हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपकी बोर्ड परीक्षा गई होगी। कल है लास्ट पेपर आपका केमिस्ट्री का, तो उसी के संबंध में एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें देखिएगा, सबसे पहले बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कितना पढ़ लिया है, सफिशिएंट है या नहीं है। तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस साल के अगर पेपर का एनालिसिस देखा जाए तो जो पेपर है वो 2023-2022 लगभग 60% तो 2023 और 22 वाला है और 20% टफेस्ट है और बचा 20% एवरेज लेवल का है। ठीक है, तो पहले नंबर तो आपको 2023 के सभी अनसॉल्व्ड और 2022 ये तो अनसॉल्व्ड आपको सॉल्व करके ही जाना है। और मेन बात घबराना नहीं है आपको। पेपर जो है वो उसका लेवल ठीक है, बस ये है अगर मान लीजिए कठिनी क्वेश्चन पहले पल्ले पड़ जाता है तो हमें कठिन लगने लगता है। पेपर लगभग ठीक आ रहे हैं, मॉडरेट लेवल का आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ जिसमें जो है आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक दिन है अभी आपके पास, तो एक दिन में आप अच्छे से पढ़ सकते हो, इन सभी चीज़ों को तैयार कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ऐसे भी छात्र होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो उनमें उनके लिए भी है कि लगभग एक आध नियम अगर इसमें से पढ़ के जाते हो तो पास के लिए सफिशियंट है आपके पास। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंडेमायर अभिक्रिया। पहले तो नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन मतलब वैज्ञानिक नेम की जो भी समीकरण है तुम्हारी अभिक्रियाएं हैं वो ये हैं, नेमिंग रिएक्शन की हैं। उसके बाद में प्रयोगशाला विधि जो है, बहुत सारा सिलेबस तो केमिस्ट्री से हटा दिया गया है ना, अब बहुत ही कम सिलेबस बचा है, तो उसको कोशिश करेंगे कि अच्छी तरीके से तैयार करते जाएं ताकि 70 आउट ऑफ 70 आए आपके। ठीक है, तो नेमिंग रिएक्शन में देखिए सेंडेमायर अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आती है और उम्मीद करते हैं आपका सेट कौन सा है ये डिपेंड करता है ना, परीक्षा में तो आती ही आती है। साथ में बुर्ज फिटिंग, बुर्ज अकेली और फिटिंग अकेली और साथ में बुर्ज फिटिंग, तो इस प्रकार से 3 अभिक्रियाएं यहाँ हो जाती हैं। एल्किल एल्किल कराते हैं तो बुर्ज हो जाता है, एरिल एरिल कराते हैं तो फिटिंग हो जाता है, एल्किल और एरिल कराते हैं तो बुर्ज फिटिंग हो जाता है। वैसे ही हुंस डीकर अभिक्रिया है। इन सभी जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है, इन अभिक्रियाओं के आपको मूलक याद रखने हैं, इनके जो निर्जलीकारक ऑक्सीकारक अभिकर्मक होते हैं वो याद रखने हैं। उससे क्या होगा कि मतलब ऐसे आ जाता है निम्न में क्या होगा, क्या होता है जब, या इससे ये बनाइए, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन तो वही आते हैं कि क्या होता है जब, ये बताओ। रिएक्शन दे देंगे, खाली स्थान छोड़ देंगे, उधर बताएंगे, या रिएक्शन दे देंगे फिर ए बोलेंगे फिर प्लस बी बोलेंगे, ए बताओ क्या होगा, बी बताओ क्या होगा। तो जब आपका पूरा रिएक्शन तैयार होगा तो आपको पता चल जाएगा ए क्या होगा और बी क्या होगा। ठीक है, तो वैसे ही कैनिजारो अभिक्रिया, गाटरमान, उसके बाद एल्डोल संघनन। संघनन जो भी है, जैसे कि ये एल्डोल संघनन है, क्लेजन संघनन है, तो इसमें संघनन जहाँ भी आ जाए तो समझ जाओ कि उसको इकट्ठा करके लिख देना है, सिर्फ H2O निकाल देना है, बाकी सबको इकट्ठा करके लिख देना है। ठीक है, संघनन वाली अभिक्रियाओं में राइमर टीमैन अभिक्रिया हो गई, विलियमसन संश्लेषण हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं ना। इसके बाद हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म का मतलब वही जो हेलोजन से क्रिया कराएं तुम्हारी। ठीक है, हिस्मेट अभिक्रिया, रोजेन मुंड अभिक्रिया पिछली बार पेपर में आई थी 2023 में, पर्किन अभिक्रिया भी 2023 में ही आई थी, फ्रीडल क्राफ्ट AlCl3, ये तुम्हारी बेंजीन और बेंजीन संगमूलक के संग काम करती है। एल्किल जो एरिल होते हैं तुम्हारे वहाँ काम करती है। कोल्बे अपघटन तुम्हारा जो भी है, कोल्बे विद्युत अपघटन बोलते हैं इस टाइप से। तो ये तो तुम्हारी होंगी नेम रिएक्शन, उनको बढ़िया से जो है लिख लो सबको, और कोशिश करो तो इन सभी रिएक्शनों को लिख लो। मुश्किल से 2 से 3 घंटे लगेंगे और ये पूरे ही रिएक्शन आपके लिख जाएंगे एक बढ़िया से कागज़ पे, और उनको ढंग से चेप डालो। उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको घबराहट है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरीके से आप देख लेंगे। ठीक है, आगे फिर क्या है, प्रयोगशाला विधि। कुछ प्रयोगशाला विधि हैं जो है, एक ही स्ट्रक्चर याद कर लो प्रयोगशाला विधि का, अब जिस प्रकार से पूछा जाए उसी प्रकार से लिख के और तुमको वो लिख देना है। प्रयोगशाला विधि पूछी जाएगी तो सबसे पहले आपको प्रयोगशाला विधि में चित्र बनाना है। ठीक है, ठीक है, चित्र बनाना है। उसके बाद उसकी जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया लिख देनी है ब्लैक पेन से, और अभिक्रिया के साथ ही साथ में जो भाषा होगी कि मतलब आपने कौन सा फ्लास्क लिया फिर क्या किया ये सब, तो वो भाषा आपको लिख देनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको इतना काम करना होता है प्रयोगशाला विधि में। प्रयोगशाला विधि फार्मिक अम्ल HCOOH की याद रख लो, एसीटोन, और चाहो तो एसीटोन ही ठीक रहेगा, फार्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड दोनों की देख लेना, एक ही जैसी होती हैं। कुछ प्रकरणों में फार्मेल्डिहाइड नहीं देता है,
एसिटल लेयर दे देता है ना, इस तरीके से। डाई एथिल ईथर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है डाई एथिल ईथर, साथ ही साथ में एथिलेमिन और एमीन की जो अभिक्रिया है वहाँ से। तो ये कुछ प्रयोगशाला विधियां हैं जिनको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। एक स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा लीजिए कि जो भी प्रयोगशाला, अब मान लीजिए इसमें से नहीं आई, कोई दूसरी आ गई, तो स्ट्रक्चर तो वही बना देना है, फिर उसको अपनी तरफ से एडजस्ट कर देना है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ये विशेष तौर से ध्यान रखें सभी स्टूडेंट। आगे ये कुछ नियम हैं तुम्हारे जो फिजिकल केमिस्ट्री में होते हैं ना, फिजिकल केमिस्ट्री के हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे हेनरी का नियम हो गया, क्या है वो पूरा फार्मूला। उसके बाद राउल्ट का नियम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बॉन्ट हाफ गुणांक क्या होता है। अच्छा, राउल्ट के नियम से ही यहाँ पर विलेयता गुणांक और निकालते हैं आप। इसका यूज़ कब करते हैं, तो विलेयता गुणांक के लिए हम यूज़ करते हैं। तो राउल्ट और राउल्ट के नियम के जो अनुप्रयोग हैं वो देख लेना। ये जो जितने भी नियम हैं, जैसे कोलराउस का नियम है, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग वो भी देख लेना। जहाँ पे अनंतता वाला आता है, इलेक्ट्रिक वाला आता है ना, वहाँ पर ये कोलराउस का यूज़ है। उसके साथ फैराडे के नियम देख लेना, और नर्स्ट समीकरण पूरा अच्छे तरीके से याद कर लेना, है ना ये। और आर्हेनियस का समीकरण जो उन्होंने अम्ल और क्षार के विषय में बताया था, इस तरीके से। तो ये तो तुम्हारे हो जाएंगे कौन से, ये नियम इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद देखो नेम रिएक्शन होगी, प्रयोगशाला विधियां हो गई, और होंगी नेम रिएक्शन। मुश्किल से 2 घंटा लगेगा। सबको एक हेडिंग बाय हेडिंग जो है लिख लिख के सबको एक तरफ से लिख डालो, है ना, लिखते ही याद हो जाता है। उसके साथ में कुछ परीक्षण हैं। परीक्षण क्या है कि वो परीक्षण ये बताएंगे, जैसे एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन है, इसमें डिफरेंस बताना है तो परीक्षण किया जाता है। ऐसे एल्कोहल भी 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंस बताने के लिए परीक्षण किए जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षण भी हैं जो पूछे जाते हैं रिएक्शनों के रूप में। जैसे ल्यूकास परीक्षण जो है अल्कोहल के लिए किया जाता है, टालेन अभिकर्मक जिसमें हमारा Ag निकलता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX हो गया, फेलिंग विलयन तुम्हारा CO कॉपर के लिए किया जाता है, मोलिस परीक्षण और डाउ प्रक्रम। तो ये जो परीक्षण हैं, जैसे कुछ परीक्षण हैं, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। इन्हीं रिएक्शनों में ही सारा पेपर तुम्हारा समा जाएगा। पेपर जो आता है वो इन्हीं प्रक्रमों में आ जाएगा। 2-3 रिएक्शन इसमें मिल जाएंगे, 2-3 इसमें मिल जाएंगे, 2-3 इसमें, तो कुल मिला के तुम्हारी 100-150 रिएक्शन तैयार हो जाएंगी। और ये एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कवरेज इकट्ठा है, ठीक है। फिजिक्स में जैसा हमने बताया था 5 नंबर में 3 नंबर में, देखिए उसमें से लगभग 80% पेपर तुम्हारा उसी में से मिल गया था। जिसने लास्ट वीडियो देखा होगा उसका अच्छा हो गया होगा, है ना। हालांकि तैयारी तो आप करते ही करते हैं, लेकिन एक लास्ट मोमेंट पर एक गाइड मिल जाती है तो अच्छा लग जाता है, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, चलो अब हो जाना है। वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारे क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, है ना। तो ये न्यूमेरिकल है तुम्हारे, यहाँ से ही न्यूमेरिकल, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने तैयारी नहीं करी है फिर वो केवल रिएक्शन को याद कर लें, अभी इनके चक्कर में नहीं पड़े, ठीक है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है वो देख लेंगे एक बार। विलयन में जो इंपॉर्टेंट है, मोल प्रभात, जो मोल अंश, विलय नॉर्मलता, मोललता, मोलरता जो भी है ना, उसको एक तरीके से सरसरी निगाह से देख लो। वैद्युत रसायन में ही तुम्हारा एक तो ये वैद्युत रसायन में कोलराउस का नियम आ जाता है, फैराडे का विद्युत अपघटन नर समीकरण, ये तो तुम्हारे तीनों वैद्युत रसायन में ही आ जाते हैं। और तीसरा रहा तुम्हारा रासायनिक बल गतिकी, जिसमें हम शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, नहीं हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम डिग्री अभिक्रिया होती है, इस तरीके से। तो ये तुम्हारे रासायनिक बल गतिकी में आ जाता है, ठीक है। इतना करने के बाद में ये लास्ट में जो तुम्हारे हैं वो लास्ट वाला टॉपिक जो एज ए बायोलॉजी यूज हो जाता है ना। तो उसमें आप विटामिन देख लेना, उनकी खोज फंक ने करी थी, एंजाइम देख लेना, उसके बाद प्रोटीन क्या है और कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनको पढ़ के जाना। ये तो तुम्हारा छपेगा ही छपेगा, ठीक है। ये इसमें से तो मिलना है। साथ ही साथ में DNA और न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, इन्हीं दो को न्यूक्लिक अम्ल बोला जाता है, DNA और RNA। तो DNA की द्विकुंडली संरचना जो है वो कर्व चक्र याद रख लेना, और DNA और RNA में अंतर भी देख के जाना, इस तरीके से। इतना करने के बाद में, इतना जब आप कर लेंगे और आज शाम तक ये इतनी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी, पेपर कल 2 बजे है, हमारे पास समय पर्याप्त है, ठीक है। अब क्या करना है, मॉडल के लास्ट में होता है क्या होता है जब, क्या होता है जब, ठीक है। इन चीज़ों को देखो, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री का पेपर कठिन तब हो जाता है जब उसमें ऐसी चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे। अगर हम प्रीवियस ईयर की तुलना करें तो पेपर का लेवल बहुत ही ठीक आता है और बहुत ही ठीक नंबर बच्चों के आते हैं, ठीक है। फिजिक्स के मुकाबले अगर हम देखें तो
सबसे पहले तो इतना करने के बाद में मॉडल के लास्ट पेज पे जो होते हैं ना, कैसे प्राप्त करो क्या प्राप्त करो, वो तुम एक बार पढ़ लेना। नहीं हो सके तो मैं उसका भी एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें पूरे ही है, लगभग 50 से 60 हैं, ठीक है, 50 से 60 है, उसको एक बार देखना है। और उसमें से आधे तो तुम्हारे इसी में से मिल जाएंगे। जैसे कैसे प्राप्त करोगे, उसने कह दिया फॉर्मल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे, एक विधि है, वो उसी विधि से एल्डिहाइड को एल्डिहाइड में ही करना होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण जब भी होता है तो ऑक्सीजन को जोड़ना होता है, अपचयन जब भी होता है तो समझ लो हाइड्रोजन को जोड़ना होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का रिवर्सिबल अपचयन होता है, ये ध्यान रखो। जैसे अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, एसिटिक अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। फिर उसका ऑक्सीकरण कर दोगे तो फिर एस्टर बन जाएगा। मतलब एक बार ओ जोड़ते चले जाओ और ठीक उल्टा करते जाओ। जैसे एस्टर से अपचयन करो तो काहे में आ जाएगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर अपचयन करोगे एल्डिहाइड, फिर अपचयन करोगे अल्कोहल, फिर अपचयन करोगे तो एल्केन, इस टाइप से। अब एल्केन से एक चीज और ध्यान रखना, आईयूपीएसी जो है तुम्हारे, है ना, आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी दोनों ही, एक तो तुम्हारी ऑर्गेनिक और साथ ही साथ में इनऑर्गेनिक, दोनों ही आईयूपीएसी को एक बार देख के जाना, ठीक है। अब अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए, इन सबको नोट बना लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से और तैयार कर लीजिए, ठीक है, बढ़िया से तैयार कर लीजिए। आई होप बहुत बढ़िया पेपर आपका होगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फॉर माई सेल्फ, ठीक है, अच्छी तरीके से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें बताएंगे आपको कि 12th तो हो चुकी है, कैसा क्या हुआ, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।